सभी का डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। थैंक यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। आप सभी ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं मिलके। ये एक फैमिली 1000 लोगों की हो गई है। साथ में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो भी देखते हैं। आने वाले दिनों में वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं आप लोगों को रेकी भेजूंगी या हम डिवाइन एनर्जी भेजूंगी मैं आपको, और उस डिवाइन एनर्जी से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, आज है मंगलवार, तो आज के दिन आप लोग नमक डाल के पानी से नहा लें, जिससे कि आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लींजिंग कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, हरे कृष्णा, जय माँ जय बजरंग, जय साईं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाइए अपने अपने, जब भी आपको टाइम मिले ये वीडियो फिर से देखिएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी गुरुजन जो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मुझे गाइड करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे नॉलेज देते हैं, मुझे इंट्यूशंस देते हैं। हे ईश्वर, हम सभी का कल्याण करना, हम सभी के जिनके रास्तों में आपने स्पिरिचुअल पाथ रखा है हमें गाइड करना, हम उस रास्ते पर निस्वार्थ भाव से चलें। ईश्वर, हमें दूसरों की मदद करने की शक्ति देना, सभी के लाइफ के आने वाले सभी भी चैलेंजेस को दूर करना, हम आसानी से उसे पार कर सके इसकी शक्ति देना, सभी को उनके डिज़ायर के अनुसार उनकी इच्छाओं को पूरा करना, प्रॉस्पेरिटी, हेल्दी लाइफ, spiritual life, happy life, beautiful relationship life, successful life, opportunity with success, इन सभी से, इस abundance से हम सभी की लाइफ को प्योरिटी देना, हैप्पीनेस देना और सक्सेस देना। थैंक यू ऑल डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप कहिए, मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, मैं एक पीसफुल सोल हूँ, मेरे अंदर शांति है, मैं उन सभी चीज़ों को आसानी से अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मेरे डिज़ायर हैं, मेरे गोल्स हैं। ईश्वर हम सभी की जिंदगी खुशनुमा बना रहे हैं। आप उस खुशी को, उस हेल्दी लाइफ को, उस सक्सेसफुल लाइफ को इमेजिन कीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गार्जियन, मास्टर, एंसेस्टर, एंजल, ऑल डिवाइन पावर। आप देखिए आपके ऊपर ब्लेसिंग की शावर हो रही है, इस शावर को रिसीव कीजिए।
ग्रैटिट्यूड दीजिए जो हमारे पास है, हम उन सब चीज़ों के लिए आभार मानते हैं। ग्रैटिट्यूड कीजिए अपने माता पिता को जिन्होंने आपको अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, उस डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए ये शरीर दिया है। थैंक यू अपने भाई बहनों का कीजिए जिन्होंने कभी न तो कभी आपको सपोर्ट किया है, अपलिफ्ट किया है, ब्लेसिंग्स दी है। उन सभी परिवार के सदस्यों का आभार मानिए जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। डिवाइन पावर्स का आभार मानिए कि वो हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम अपने रास्ते को बहुत आसानी से सफल बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को फॉरगिवनेस कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। लेट गो कर दीजिए, अनवांटेड चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पीसफुल हो चुका है। ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड। जिसे भी आप मानते हैं उस गॉड को थैंक यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय व्यूअर्स, माय ऑल सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा हम इस चैनल को ग्रो करेंगे, लोगों के लिए पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और लोगों के लिए लाभान्वित का काम करेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच ऑल ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, थैंक यू। आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 999 में अगेन स्वागत है। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए 1 मिनट के लिए क्लिनजिंग करते हैं और आज का विषय लेते हैं। ओम। चलिए देखते हैं आज आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैंने ये 2 कार्ड में निकालती हूँ, 2 फाइल्स निकालती हूँ और फिर हम लोग रीडिंग करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। बहुत दिनों से लव लाइफ का मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था, तो मैं सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, जो टू वैल्यू। तो आप दोनों में कोई भी एक चुन सकते हैं, ठीक है। आप मेडिटेट कीजिए और देखिए आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है, फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है। अब आप चुन लीजिए, इसमें मेडिटेट कीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसको आप देखिए, फिर हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है एनवी, इसका मतलब आप देख रहे हो यहाँ पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है, सारा यहाँ गोल्ड नज़र आ रहा है, बाहर पूरा गोल्ड सिटी है और ये जो घड़ी है वो पूरी सिल्वर दिख रहा है। हाथ में पर्ल है, लेकिन कपड़े कैसे पहने हैं, पूरे ब्लैक कलर के पहने। ब्लैक तब हम पहनते हैं जब हम लोग कोई सैड वगैरह फील करते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पास आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ है उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या आप ये देख रहे हो कि किसी और का जो लवर है वो बहुत सुंदर है या उसके पास वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी। तो इस तरह से यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है और साथ में आप अपने लक को भी सोच रहे हो कि मेरा लक ख़राब है कि मुझे ऐसा मिला और बाकी लोगों को बहुत अच्छा मिला। यहाँ कुछ जेलस की फीलिंग भी आ रही है। तो यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, आपकी लव लाइफ से आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो। एक्चुअली आपके पास सब कुछ है, आपके पास बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छा लव है, सब कुछ है आपके लाइफ में, पर आप इस तरह से फील कर रहे हो कि आपको शायद जो चाहिए वो ये नहीं है, आपको सेटिस्फेक्शन कहीं तो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आप खुश नहीं हो पा रहे हो और आप की एनर्जी जो है वो बहुत डाउन हो रही है इस कार्ड को देख के। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो भी आपके अंदर जो जेलसी है या आपके अंदर जो भी कुछ लाइफ के लिए खुशियाँ नहीं फील कर पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो फोकस है थोड़ा सा शिफ्ट करके देखिए, मतलब उन चीज़ों की तरफ लेके जाइए जहाँ पर आपके पास अबंडेंस है, जहाँ पर मतलब आपके पास
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर करके उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आप नहीं हैं, आपके पास नहीं है। तो आपको यहाँ ये बोला जा रहा है कि मैं अनलकी हूँ, ये जो आप कह रहे हो इसको कहना बंद कर दो। आप लकी पर्सन हो। यहाँ पर आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप में खुशियाँ लेके आ सकते हो, अपनी रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन भी ला सकते हो। साथ में अपने आप को आपको बोलना है कि मैं एक ब्लेस्ड पर्सन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ या एंजॉय कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप में, मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड पर्सन हूँ, मुझे ईश्वर ने बहुत अच्छा पार्टनर दिया है। तो हो सकता है कई बार हमारे डिज़ायर के अनुसार नहीं होता है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, पर हम उन चीज़ों को यदि जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बीतती जाती है तो हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें ये पर्सन देने आया है जो ईश्वर ने हमें देने के लिए कहा है उसे, इसलिए वो पर्सन हमारी लाइफ में देने आया है। हो सकता है कि आपको बहुत एंजॉय करना पसंद है और वो इंसान आपको कोई नॉलेज दे रहा है तो आपको वो पर्सन पसंद नहीं आएगा, पर यहाँ पर ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में वो पर्सन को इसलिए लाया गया है क्योंकि वो आपको अपलिफ्ट करने आया है, न कि आपकी डिज़ायर पूरी करने आया है। तो जो साइड आपको दिख नहीं रही है उसे देखना है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये कार्ड आपको शो कर रहा है। चलिए देखते हैं अभी आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आप खुश क्यों नहीं दिख रहे हो यहाँ पर, आपको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है, आपकी इच्छाएं क्या है। आपकी इच्छाओं को यहाँ पर चेंज करके जो आपके पास है वो आपको देखिए, मैंने बोला ना आप खुश नहीं हैं, आप अपनी माय गॉड खुश नहीं है, आप अपनी लव लाइफ से खुश नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको खुश नहीं कर पा रही है। चलिए अपन पूरे कार्ड निकालते हैं फिर अपनी एनर्जी को रीड करते हैं। ओके, यहाँ तो मूव ऑन होने की तैयारी चल रही है और शायद आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको यहाँ से निकल जाना है। ओ माय गॉड, ये भी कार्ड आ गया है। ओके, तो सचमुच में आप खुश नहीं हैं। चलिए मैं कार्ड जमाती हूँ फिर रीडिंग करते हैं। जब आपने इस रिलेशनशिप में एंट्री की थी तब आप बहुत खुश थे, तब आपको लग रहा था कि वो सपनों का सौदागर मिल गया या सपनों की वो दुनिया मिल गई है जिसको आप पाना चाहते थे। पर जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ी, ये लव लाइफ आगे बढ़ी, तब आपको पता चलने लग गया कि इस रिलेशनशिप में शायद वो नहीं है जो आप चाहते थे। और शायद यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस ये भी मेरे को बता रही है कि ये रिलेशनशिप ज़्यादा वर्क भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर हिडन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि मैं इस पूरी कार्ड को देख के आप भी खुद समझ ही गए होंगे कि हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं या तो मूव ऑन कर गए होंगे, आप यहाँ से रिलेशनशिप से निकल गए होंगे। ऑलरेडी आप निकल चुके हैं क्योंकि आपने वहाँ पर ऐसे लोगों को देखा है जो आपकी रिलेशनशिप में या वो खुद पर्सन आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिमांड कर रहा है जिसको आप फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, या हो सकता है कि वो आपके सामने ऐसे लुभावने कुछ प्रपोजल रख रहा था और जिसके कारण आप ऐसे सोच में पड़ गए थे कि क्या ये वही है जिसको मैं चाह रही थी या चाह रहा था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी यहाँ पर एनर्जी आई है, जहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मोस्टली लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं, मन मुटाव भी हैं और आप अकेले भी नहीं हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी थर्ड पार्टियां भी हैं जो आपके रिलेशनशिप को ग्रो नहीं होने देना चाह रही थी। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके जगह पे नहीं रहते, आपके शहर में नहीं रहते, वो आपके शहर से कहीं और शहर में रहते हैं। हो सकता है कि उनको बहुत सारे लोग वहाँ पर फ़ोन करके भड़का रहे होंगे आपके साथ रिलेशनशिप को वो आगे ना बढ़ाए, इस बात के लिए उनको बोल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को लेके आपका जो भी पूरा दायरा है वो खुश नहीं है। और यहाँ तक कि आप भी कई बार सोचते हैं कि मैं इसमें क्यों आई या क्यों आया। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और मेरे को लगता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए होंगे, लेकिन अभी भी आप उन सब चीज़ों को कई बार अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस, क्योंकि ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपको लेट गो करना है, ये कार्ड ये भी शो करता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि ये रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा तकलीफ़ वाली थी तो आपको लेट गो कर देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को ही
लेट गो करके आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि सचमुच में उस रिलेशनशिप में सब कुछ है। यदि खुशियां हैं तो दुख भी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपने जो डिसीज़न लिया है वहाँ से निकल जाने का, ये बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। यहाँ पर यूनिवर्स मेरे को इस कार्ड के ज़रिए बता रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको बहुत खुशियाँ देना चाह रही थी, लेकिन ये रिलेशनशिप आपको अच्छा नहीं देने वाली है। चलिए देखते हैं। ये कम्युनिटी का ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कोई कम्युनिटी है जो आपकी रिलेशनशिप को पूरा नुकसान पहुंचा रही है। ये कम्युनिटी है जो आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी गलत बातें भर रही हैं या आपके दिमाग में गलत बातें भर रही हैं, जिसके कारण ये रिलेशनशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना ही है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आप एक मैजिशियन हो, मतलब आपका वो जो पार्टनर है वो आपका मिरर पार्टनर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यदि आप लोग इस कम्युनिटी की बागडोर से बाहर निकल आते हैं और आपस में यदि कम्युनिकेट करते हैं और आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा है, पर जो आपका जो दायरा है, जो वो लोग हैं वही सही नहीं है, इसके कारण आप लोग की रिलेशनशिप खराब हो रही है, तो उस कम्युनिटी को छोड़कर आप लोग आपस में बात कीजिए। इसलिए यहाँ पर यह स्ट्रैटेजी का भी प्लान आया है और यहाँ मैजिशियन का भी आया है। हो सकता है कि वो आपके मिरर स्वरूप हो, या हो सकता है कि वो आपके जैसे ही हैं, इसलिए आप लोग उस रिलेशनशिप में आए हैं, तो उस लव लाइफ में आए हैं। तो आप उस लोगों के सोच से आप दोनों अलग मिलिए, बात कीजिए। हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि ये मिरर इमेज ये शो कर रही है कि हो सकता है कि वो आपका आपके इंट्यूशन के ज़रिए, हाँ, आप बहुत सोच रहे हैं अभी भी उस रिलेशनशिप से, तो आप बाहर आ गए। नहीं बाबा, मेरे को तो नहीं लगता आपको उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ये भी कार्ड बहुत परेशान करने वाला आपको शो कर रहा है, थिंकिंग वुमन भी बता रहा है। तो आपको यहाँ पर ये कार्ड इसीलिए आया है कि आज एंजल यूरिल आपको इंट्यूशन के ज़रिए आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता देंगे। आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है वो आप काम कीजिए। साथ में आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, जबकि आप मूव ऑन करने का प्लान बना चुके हैं, कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं ये कैसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। आप अभी भी बहुत तकलीफ़ में हैं। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी जो पार्टनर है या आपकी जो एनर्जी आ रही है, इसमें पार्टनर की एनर्जी आ रही है, ये बहुत एग्रेसिव एनर्जी आ रही है, बहुत गुस्से वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे शो कर रही है। साथ में जो भी घटनाएं घटी है उसके कारण आप लोगों की लाइफ में बहुत इमोशनल ट्रॉमा हो चुका है, बहुत तकलीफ से आप लोग गुजरे हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई होगी आप लोगों की। ठीक है, हो सकता है वो बहुत डिमांडिंग हो, या आपको हर्ट करते हों, या आपको तकलीफ़ देते हों, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। साथ में यहाँ पर मुझे अगेन सोशल सिचुएशन नज़र आ रही है। तो मे बी आप लोगों के बीच में सिर्फ आप लोगों का ही ये मुद्दा नहीं है, यहाँ पर आपकी जो कम्युनिटी है वो भी आप लोगों को दूर करने में लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पीसफुल होने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पहले स्थिर कीजिए। यहाँ पर पहले अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि ये क्या सिचुएशन थी, आप ये कैसी सिचुएशन में से बाहर निकल सकते हो। क्या हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ रिजोल्यूशन कुछ आ सकता है क्या, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या। यदि आपको आंसर हाँ में आता है तो ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो आंसर ना में ही है। चलिए हम लोग एंजल्स से भी गाइडेंस लेते हैं। ये कार्ड उछल रहा था। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ इस रिलेशनशिप का फाइनल आपको वो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, एंजल्स पे विश्वास करते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे। इसलिए यहाँ पर आर्चएंजल यूरियल का भी आया है। तो आपके इंट्यूशन के ज़रिए एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। नो का कार्ड आ गया है, देखिए नो का कार्ड। तो आप जो डिसीज़न ले रहे हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाने का, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि आप कर लीजिए। आप इस रिलेशनशिप को भूल जाइए, ओवर थिंकिंग में नहीं जाइए। आप भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको ये पहले ही सब कुछ पता चल गया और आप एक डिसीज़न भी ले पा रहे हो। आप में एक हिम्मत है, आप एक
स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इसलिए आप इस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो। पर प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप बहुत सोच रहे हो। देखो ये भी एक लेडी इस तरह से सिचुएशन, सब कुछ है इसके पास, लेकिन वो बहुत परेशान है और कुछ देख रही है कि कहाँ से मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको एंजल्स ही गाइड करेंगे, आपको एंजल्स सपोर्ट करेंगे और आपकी इंट्यूशन के ज़रिए आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर एंजल्स नो भी बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कार्ड नो का भी आया हुआ है, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स ये सब चीज़ें पूरी फिनिश करनी पड़ेगी या तो फिनिश हो जाएगी। ये आपके इंट्यूशंस बताएंगे। आपको ओवर थिंकिंग से बाहर आना है और एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। ये थी आपकी रीडिंग। देखिए आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप इसे लीजिए, जितना होती है उतना लीजिए और बाकी का जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे कार्ड की। तो जिन्होंने भी सेकंड हमारा कार्ड चुना हुआ है उसका आ रहा है डोर टू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए यहाँ आ रहा है कि आपकी जहाँ भी लव लाइफ हो रही है या जहाँ पर भी आपकी रिलेशनशिप हो रही है वहाँ पर न्यू बिगनिंग का टाइम आ गया। इसका मतलब आपकी रिलेशनशिप में वापस न्यू चीज़ें सब ऐड होती जा रही है। प्यार ऐड होता जा रहा है, मनी ऐड होता जा रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को या आपको नया जॉब आ रहा है या नया जॉब ऑफर होने वाला है। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में आपके लाइफ में बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि आप नए सिटी में, बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यहाँ पर अबंडेंस आ रहा है। यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग के साथ अनलिमिटेड वेल्थ की प्राप्ति होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर किसी का प्रमोशन होने वाला है, हो सकता है या तो फिर किसी को बड़े कद का जॉब लगने वाला है। ठीक है, तो आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत सुंदर होने वाली है। फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस से स्टार्ट हो रही है आपकी लव लाइफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या आते हैं, आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही हैं। हम लोग चेक करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स के लिए प्लीज गाइड एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। ओ हो सकता है आपके जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा वो आपके जॉब वाले एरिया से स्टार्ट हुआ होगा। हो सकता है कि आप लोग वहाँ पर मिले होंगे। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी है। ओके, न्यू बिगनिंग तो यहाँ भी आ गया है। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लवर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप लोगों की जहाँ पर फ्रेंडशिप हुई है या आप लोग जहाँ मिले हैं वो प्लेस आपका वर्क प्लेस हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, या ऑफिस के कोई फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू आप लोग मिले होंगे। पहले आपकी लाइफ बहुत स्टक थी, जब उन आपके पार्टनर आए उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ स्टार्ट हुई। वैसे आपकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट थे, कोई तकलीफ़ें थी, या हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा पहला भी लवर होगा या ऐसा कोई होगा जो आपकी लाइफ में सिर्फ डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन जब से आपकी लाइफ में इस नए प्यार की एंट्री हुई है आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो गई है, बहुत खुशनुमा हो गई है। आप अपनी लाइफ के क्या कहना चाहिए कि पूरे अबंडेंस से आप भरे पूरे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी येलो एनर्जी स्टार्ट हो गई है, पूरी येलो एनर्जी स्टार्ट हो गई है। तो आपका ये बताया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, या हो सकता है कि आप लोग कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने लवर के साथ ही कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ से जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो सब अब जा रही है। इस बात पर आपको विश्वास करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने काम की ग्रोथ इतनी अच्छी कर ली है, आपने अपने अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर ली है कि अब आप अपने न्यू बिगनिंग के लिए
आप रेडी हो चुके हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी शादी होने वाली है, आपके पार्टनर के साथ, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आपकी मैरिज होने वाली है। यहाँ पर ये भी कार्ड मेरे को शो कर रहा है कि अब आप डिसीजन मेकर हो गए हो। आप अपने अंदर उन सब चीज़ों को एक्टिवेट कर रहे हो जो आप चाहते हैं। आप जो पार्टनर चाहते थे, अब आप शादी के लिए भी रेडी हो गए हैं। इस बात की भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में यहाँ जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि जो टावर मूवमेंट था या आपकी लाइफ की जो तकलीफ़ें थी अब वो जा चुकी है। अब आपको आपकी लाइफ ने जो भी अपने अच्छे काम किए हैं उसका अब फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी कार्ड से एंजल्स आपके लिए क्या गाइड करते हैं। पहले हम लोग एंजल कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। एंजल्स कह रहे हैं पहले एनर्जी कार्ड ले लीजिए। ओके, पहले हम एनर्जी कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स, ओह ये कार्ड तो उछल उछल के आ रहा है। ओह माँ, आप देख रहे हो, अबंडेंस, ब्यूटीफुल। मैंने आपको पहले ही बोला आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रहा है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, लव आ रहा है, प्यार आ रहा है, आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। यहाँ भी कम्युनिटी आई है, लेकिन ये कम्युनिटी का कार्ड आपको खुशियाँ देगा। ठीक है, यहाँ पे भी आर्चएंजल यूडिल आई है, तो आपको इंट्यूशन के ज़रिए बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। आपको अपने काम, अपने डिसीज़न खुद के द्वारा ही लेने हैं। यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है कि अभी भी आप लेकिन कुछ जगहों में कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि आप कुछ टॉपिक को लेके इमोशनल हो रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। मुझे लगा यहाँ पर ये मून का कार्ड आया ना। ओके, तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर, यहाँ पर एक नया मैसेज ये आ रहा है, तो खुशियों के साथ एक थोड़ा सा टेंशन भी है। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पे 52 है, यहाँ 25 है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आप पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आपके पैसों से तो बहुत खुशियाँ हैं, पैसों से तो बहुत अबंडेंस है, मनी ग्रोथ बहुत है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में इसलिए यहाँ पर ये स्टक का कार्ड भी आ रहा है। तो ये मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर या आप, आई एम सॉरी, बट कोई तो भी ऐसा एक है जो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करता है। अपने लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कमी यहाँ शो की जा रही है। कम्युनिटी ने तो आप दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है, पर आप दोनों के बीच में ये अभी भी चल रहा है कि आपके बीच में कुछ तो ऐसा है जो एक दूसरे पर विश्वास करने योग्य नहीं है। तो लेकिन आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है। लेकिन आप लोगों को ये जिसकी भी एनर्जी है उसको ये एनर्जी निकालनी है, क्योंकि जब हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं तो वहाँ पर शंका जो होती है वो आगे जाकर किसी तो किसी को स्टक कर देती है। मतलब सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो खुश नहीं रह पाता। तो ये यहाँ मैसेज आ रहा है मुझे, आपके पास सब कुछ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सब है, लेकिन आप दिल से खुश नहीं हो पा रहे हो। और उसका रीज़न यही है कि आपका पार्टनर आप पर शक करता है, आप पर विश्वास नहीं करता। आप कोई कहीं भी आते जाते हैं तो आप पर निगाहें रखता है, या किसी से पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रही है। इस तरह की यहाँ पर बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यस, आपकी ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों के बीच में ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण ही आप लोगों की रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। तो यहाँ एंजल्स मेरे को यही कह रहे हैं कि आप ये चीज़ें एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करके रिकंसीडर, देखिए रिकंसीडर का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर ये बोले जा रहे हैं कि आप लोग वैसे तो ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे पार्टनर हो, लवर हो, लेकिन यदि आप इस एनर्जी से बाहर आ जाते हो, एक दूसरे पर शंका, एक दूसरे पर वॉच, ये सब करना छोड़ देते हो, आप एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो, रिकंसीडर कीजिए, तभी जाके आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हैप्पी हो सकती है। इस प्रॉस्पेरिटी का फ़ायदा भी तो तभी उठाया जा सकता है जब आपकी लाइफ अच्छी हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप लोगों को ये कम्युनिटी अच्छी है तो इसका मतलब आप लोग के परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। आप उनसे मदद लीजिए, अपने लिए हेल्प लीजिए, जिसके कारण आपकी इस रिलेशनशिप में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट न हो। तो जितना भी आपके लिए इसमें मैसेज आ रहा है या आपको गाइडेंस मिल रहा है उतना आप ले लीजिए। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।